हेलो बच्चों। अब लिखा है इन द सिचुएशन गिवन अ फोर्स F is applied at the top of the sphere, study the following statement। अब इसमें लिखा है स्फीयर विल मूव फास्टर इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, स्फीयर विल मूव फास्टर इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। तो चेक करते हैं हम लोग। तो चलो हम यहाँ पे सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहला फोर्स यहाँ नीचे एक लग गया होगा mg। इस सरफेस से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n ऊपर। अच्छा, ये जो फोर्स लग रहा था इसको मैं यहाँ आगे की तरफ में एक्सटेंड कर देता हूँ, ये लग रहा है F। अब फ्रिक्शन यहाँ किधर लगेगा? तो वैसे तो हम लोगों को फ्रिक्शन निकालने का एक मेथड पता होता है, एक छोटा सा रिलेशन आता है पूरा डेरिवेशन के बाद, उससे हम फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। जो कि रिलेशन हम लोगों के पास होता है एम आर मीन्स मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू स्मॉल आर। ये स्मॉल आर होता है जो भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन होता है, अगर ग्रेटर देन आई, लेस देन आई, इक्वल टू आई, तो अकॉर्डिंगली हम लोग फ्रिक्शन लगाते हैं। लेकिन अगर कभी केवल फ्रिक्शन पूछेगा कितना है तो आप किसी भी तरफ लगा लीजिए, आपकी मर्जी है। सॉल्व करने के बाद यदि प्लस आया तो जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन तुम प्रेडिक्ट करोगे उस डायरेक्शन में होगा, और अगर माइनस आया तो उसके अपोजिट हो जाएगा। तो फिलहाल चलो अभी हम लोग मान लेते हैं फ्रिक्शन आगे है। सॉल्व करने के बाद यदि प्लस आया तो फ्रिक्शन इधर ही लगेगा। इसका एक्सेलरेशन सेंटर का आगे होगा और इसका रोटेशन होगा क्लॉकवाइज। तो जो अल्फा होगा, अगर हम प्योर रोलिंग कंसीडर कर रहे हैं तो अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर होगा। क्लियर है? चलिए तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लगाते हैं एफ प्लस एफ एस, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेंटर के अबाउट अगर हम लोग देखेंगे तो इस फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज है और इस फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब दोनों के टॉर्क अपोजिट हैं। तो जो नेट टॉर्क निकालोगे तो बड़े टॉर्क में से छोटा क्या करोगे? माइनस। और हमने जो एक्सेलरेशन कंसीडर किया है वो एफ के डायरेक्शन में है, तो एफ इंटू आर ये हो गया फोर्स का टॉर्क, ये हो गया फ्रिक्शन का टॉर्क, इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। तो यहां से हम लोग लिख सकते थे एफ माइनस एफ एस इंटू आर। अच्छा, आई के नाम पे आपको दिया गया है ये सॉलिड स्फीयर लिखा है, देखिए लिखा है इसमें, देखिए सॉलिड स्फीयर ये। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते थे 2/5 एम आर स्क्वायर, और अल्फा की जगह हम लोगों ने लिख दिया ए बाई आर। इस आर से आर, इस आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहां से मिल रहा है एफ माइनस एफ एस इज इक्वल टू 2ma/5। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। बेटा इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं फटाफट। तो दोनों इक्वेशन अगर हम ऐड कर रहे हैं तो एफ प्लस एफ एस इज इक्वल टू एम ए, और यहां से f माइनस एफ एस इज इक्वल टू 2/5 एम ए। तो इसको अगर हमने ऐड किया तो ये गायब हो गया, यहां से आपके पास मिलता है 2f इज इक्वल टू 7/5 एम ए, बराबर है 1 प्लस 2/5 करिएगा तो मिल जाएगा 7/5। तो यहां से एक्सेलरेशन जो हम लोगों के पास आता है दैट इज 10f/7m। इसको अगर हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में और हम एफ एस कैलकुलेट कर लें, तो चलिए अगर हम यहां पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो एफ प्लस एफ एस इज इक्वल टू एम इंटू ए, और ये आ रहा था 10f/7m, तो इससे कैंसिल हो गया। तो एफ एस इज इक्वल टू आ रहा है 10f/7 माइनस एफ, जो कि हम लोगों को मिल रहा है 3f/7, यानी ये पॉजिटिव है। तो जो डायरेक्शन हम लोगों ने फ्रिक्शन की प्रेजेंट की थी, जो मानी थी हम लोगों ने, वो उसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि फ्रिक्शन प्लस है। अच्छा, फ्रिक्शन अगर फोर्स की डायरेक्शन में ही लग रहा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है स्फीयर विल मूव फास्टर इफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट। गलत बात है। फ्रिक्शन फोर्स ये जो है ये इस एक्सेलरेशन का सपोर्ट कर रहा है। जब ये इस एक्सेलरेशन का सपोर्ट कर रहा है यानी फ्रिक्शन की प्रेजेंस में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। स्फीयर विल मूव फास्टर इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। तो बेटा देखो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। थर्ड वाला पढ़ते हैं। द स्फीयर विल मूव विद द वेलोसिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फ्रिक्शन। नहीं भाई, फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो एक्सेलरेशन अलग होगा, फ्रिक्शन की प्रेजेंस में एक्सेलरेशन अलग है, यानी जो वेलोसिटी होगी वो डिपेंड करेगी फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन सपोर्ट द मोशन, ये बात भी सही हो गई। देखिए मैंने बोल भी दिया था इनडायरेक्टली बीच में, ये जो फ्रिक्शन है वो इस एक्सेलरेशन का सपोर्ट कर रहा है, यानी मोशन का सपोर्ट कर रहा है। सो फिलहाल यहाँ पे हम लोगों के पास जो करेक्ट आंसर्स आए वो सेकंड और फोर्थ, ये दो ऑप्शंस हम लोगों को करेक्ट दिखते हैं। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।